इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बनाने और चांद पर इंसान को भेजकर वापस लाने के लिए नए रॉकेट के निर्माण के लिए RRCat के साथ समझौता किया है। इस समझौते के मुताबिक RRCat इसको को-एडविट मैन्युफैक्चरिंग आधारित टेक्नोलॉजी देगा, जिससे इसरो अपने रॉकेट के इंजन बना पाएगा। आपको बता दें कि इस समझौते से इसरो को एक साल में 25 इंजन बनाने में मदद मिलेगी, जबकि अभी वो एक साल में केवल 3 ही इंजन बना पाते हैं। राजारामन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, इसको RRCat कहते हैं, काफ़ी लंबे समय से इसरो के साथ ये उनके आवश्यक उसमें प्रोजेक्ट्स में मदद कर रहा है। केवल यही नहीं कर रहा, ये सेंटर जो है जो लार्ज हाइड्रन कोलाइडर, जो कि यूरोप की एक हिग्स फोटोन को ढूंढने के लिए, हिग्स बोसोन को ढूंढने के लिए जो प्रयोग चल रहा है, उसमें भी इसने मैग्नेटिक आर्म्स तैयार करके दिए हैं और यहाँ काफ़ी एडवांस स्टेज में काम चल रहा है। और फिलहाल जो काम के समाचार मिल रहे हैं वो ये हैं कि अभी तक क्या होता था, 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज के जो रॉकेट होते थे उनको अलग करने के लिए जो नट बोल्ट कसे जाते थे 1-1 इंच मोटे होते थे, क्यों भारी भरकम रॉकेट होता है तो उनको काटने के लिए पीजो इलेक्ट्रिक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ अब नई तकनीकों का भी विकास हो चुका है जिसमें लेज़र के द्वारा भी उनको अलग किया जाता है। न केवल इतना, जो इंजन बनते हैं रॉकेट के, उन रॉकेट्स के इंजन की जो मेटलर्जी है उसमें कहीं किसी तरह का कोई क्रैक तो नहीं है, फटीग तो नहीं है, इस सब की बारीकी से जांच करने के लिए बहुत उन्नत किस्म की जो तकनीक की आवश्यकता होती है वो भी यहाँ पर डेवलप्ड है। तो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ये कहना तो फ़िलहाल बड़ा मुश्किल है कि एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट क्या हुआ है, MOU क्या हुआ है, लेकिन ये बात अपनी जगह सही है कि भारत का जो चंद्रयान मिशन है और 2047 के पूर्व भारत को जो है सक्षम देश, दुनिया का सबसे प्रथम देश बनाना है, तो उस दिशा में हमको अंतरिक्ष के कार्यक्रम में बहुत तेज़ी से बढ़ना पड़ेगा और उस दिशा में काम भी हो रहा है। हमारे चंद्र यात्री, शुद्ध भारतीय चंद्र यात्री अब जो है वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है अगले दशक में चंद्रमा पर हमारा तिरंगा झंडा लहराएगा। लेकिन वहाँ पहुँचना, वहाँ पर ऑर्बिटल मोशन से नीचे उतरना, हालांकि हमने उसमें सफल परीक्षण कर लिया है, लेकिन उसमें बहुत सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें RRCat का योगदान है। ना केवल RRCat का योगदान है, और भी फिजिकल लेबोरेटरी जितनी है वो अपने अपने तरीके से ये मदद कर रही हैं और पूरे भारत की प्रयोगशालाएँ और विश्वविद्यालय पुरजोर ताकत से लगे हुए हैं कि इसरो के भविष्य के सभी मिशन, जिसमें विशेष जो है चंद्रयान मिशन है, गगनयान मिशन है, वो पूरी तरह से सफल हों। इसरो और RRCat के बीच MOU के बाद नई टेक्नोलॉजी से एक बार भेजे रॉकेट को फिर से प्रक्षेपण के बाद उपयोग में लाया जा सकेगा। जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर।